प्रातर स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूर पूर परिपूरित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुर नायक वृंद वंद्यम। श्री गणेश जी को प्रातः काल हृदय में स्मरण करते हुए जो लोग ओम गंग गणपताय नमः इस बीज मंत्र का एक माला जप स्नान के बाद करते हैं, निश्चित रूप से उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही हैं, जीवन के विघ्नों का भी अंत होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूँ मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसा हो घर का पूजा घर? पूजा घर में क्या है शुभ? पूजा घर में क्या है अशुभ? किस दिशा में रखें देव प्रतिमाएं? पूजा घर में क्या रखें? पूजा घर में क्या ना रखें? जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, आपके और हमारे हर किसी के घर में अपना एक छोटा सा पूजा घर जरूर होता है। इसीलिए कहते हैं कि मन जब भी अशांत हो तो पूजा घर के पास जाकर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर दिव्य शक्तियों का वास होता है, जिससे कि हमारा जो मन अशांत अगर है तो वो शांत हो जाए। लेकिन अगर आपको अपने घर के पूजा घर में बैठने के बाद भी शांति नहीं मिलती है तो इसके लिए कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। ऐसा माना जाता है कि अगर घर के पूजा घर में बैठकर मन शांत नहीं हो पा रहा है तो फिर धरती का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ पर जाकर आपको शांति मिल सकती है। इसलिए पूजा घर को बहुत ही पवित्र और बहुत ही मनोहारी होना चाहिए। शास्त्रों में भी हमारे पूजा घर की बहुत खूबियां बताई गई हैं कि उसमें रखी जो प्रतिमाएं हैं और साथ ही उसमें जितने भी सिद्धांत हैं उनके बारे में खास तौर पर शास्त्रों में बताया गया है। और उन्हीं सभी बातों को आज पूरे 1 घंटे तक पंडित जी आपको बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा आज का काल चक्र। अगर आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबर पर, जो कि है 0120460253 और 46022504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 19 फरवरी 2014 दिन बुधवार, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, जो सुबह अभी से 4 मिनट पहले अर्थात 8:56 से शुरू हुई है। इसके पहले तक चतुर्थी तिथि थी। चित्रा नक्षत्र सुबह 7:12 से शुरू हुआ है। इसके पहले आज 7:12 के पहले हस्त नक्षत्र था। राहु काल आज दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक है। आज श्री छत्रपति शिवाजी की जयंती भी है। आज रोग से मुक्ति के लिए स्नान करने का भी शुभ मुहूर्त है। तो भाई आज के दिन की क्या है शुभ मुहूर्त, पंडित जी ने आपको बता दिया। चलिए पंडित जी ये जानते हैं कि आखिरकार हमारे घर का जो पूजा घर है वो कैसा होना चाहिए, कौन सी चीजें हैं जो उसमें होनी चाहिए, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो उसमें नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारा मन पूजा घर में बैठकर लगे और हमारा जो अशांत मन है वो शांत हो जाए। पंडित जी कैसा होना चाहिए हमारा पूजा घर? देखिए, दैनिक दिनचर्या में आप स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, इसके लिए आवश्यक है कि आपको मानसिक शांति मिले। और मानसिक शांति मिलने का जो स्थान है घर में वो देवालय है। जो शास्त्र सम्मत बात यह है कि ईशान कोण में ही होना चाहिए। देवालय अलग कमरे में हो तो ये अति शुभ है। हमारे अगर वास्तुशास्त्र की बात की जाए तो जिस तरह से भोजनालय के लिए अग्नि कोण में एक कमरा अलग से चाहिए, उसी तरह से पूजा स्थान अर्थात पूजा स्थान के लिए देवालय के लिए भी एक कमरा ईशान कोण में जरूर चाहिए। पूजा घर में कभी सोना नहीं चाहिए और न पूजा घर में सांसारिक बातें बैठकर करनी चाहिए। देवालय जो भी आप अपने घर में निर्माण कर रहे हैं, जिसमें देवताओं की प्राण प्रतिष्ठित अचल प्राण प्रतिष्ठा की मूर्तियां नहीं हैं, उसके ऊपर गुंबद नहीं बनवाना चाहिए। हाँ, पिरामिड अगर बना सकते हैं तो कोई दोष नहीं, लेकिन गुंबद नहीं बनाना चाहिए। गुंबद के आकार मंदिर के ऊपर नहीं देना चाहिए, बल्कि अगर संभव हो तो
जो मंदिर आप अपने घर में बनवा रहे हैं, प्रायः कुछ लोग जो संपन्न हैं वो अपने पूजा स्थान में एक छोटा सा संगमरमर का मंदिर भी बनवाते हैं। तो मंदिर अगर आप बनवा रहे हैं पूजा घर में, तो निश्चित रूप से इस मंदिर का छत जो हो वो समतल हो, चपटा हो। देवालय में कुल देवता, देवी, अन्नपूर्णा और श्री गणेश जी और श्री यंत्र आदि की स्थापना सहर्ष हर्ष पूर्वक करनी चाहिए। अगर आप किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं और वहां से आपने मूर्तियां खरीदी हैं, तो उसको आपको देवालय में नहीं रखनी चाहिए, बल्कि पारंपरिक मूर्तियों की ही पूजा करनी चाहिए। अगर आप तीर्थ स्थान से मूर्तियां लाने लगेंगे तो एक दिन इतना बड़ा भंडार आपके पास मूर्तियों का हो जाएगा कि इतनी मूर्तियां घर में स्थापित करना कलह का कारण बन जाएंगी। पूजा घर में एक इष्ट देवता के साथ गणेश लक्ष्मी, भगवान शिव का शिवलिंग और एक श्री यंत्र की स्थापना अधिकतम करनी चाहिए। पूजा घर में मूर्तियों को ऐसे ही फर्श पर नहीं रखना चाहिए, उसके लिए एक आसन होना नितांत आवश्यक है। मूर्तियां किसी भी हालत में 4 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। वैसे शास्त्रों में जो कहा गया है कि जो बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्तियां हैं, जिसमें चल प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वो मूर्तियां 8 अंगुल के नीचे की ही होनी चाहिए। एक बात बहुत महत्व की बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। गणेश जी का ऐसा चित्र जिसमें गणेश जी नाच रहे हों, और भगवान शिव का ऐसा चित्र जिसमें भगवान शिव नटराज की भूमिका में हो, अर्थात शिव तांडव कर रहे हों, या राक्षसों का संहार करती हुई महाकाली की मूर्ति या चित्र, ऐसे चित्रों को अपने पूजा स्थान में नहीं लगाना चाहिए। हर समय भगवान शिव के लिंग स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। पारे का शिवलिंग हो, सोने का शिवलिंग हो या नर्मदेश्वर ही हो, ये सभी प्रकार के शिवलिंग ही घर में होने चाहिए। भगवान शिव की मूर्ति घर में रख करके पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के लिंग स्वरूप उपासना को ही शास्त्रों में श्रेष्ठ माना गया है। दीपक हर समय आग्नेय कोण में, अर्थात पूजा स्थान के साउथ ईस्ट में ही जलाने का प्रयास करें। और पानी, चाहे आप गंगा जल घर में रखे हों और चाहे जल रख रहे हैं, इसे आप ईशान कोण पूजा स्थान में जहां आप बैठे हैं वहां आपके बाएं हाथ की तरफ पानी रखने का कार्यक्रम होना चाहिए। पूजा में शंख और घंटी का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। निर्माल्य अर्थात देवी देवताओं के ऊपर से जो फूल माला उतार ली गई है, ऐसे फूल माला को आपको चाहिए कि कहीं विसर्जित कर दें। इसे पूजा स्थान में ढेर लगा करके आप न रखें, क्योंकि निर्माल्य के जो माला फूल हैं वो भी घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं। अगर कोई मूर्ति खंडित है तो उसे पूजा स्थान में कभी नहीं रखना चाहिए, या घर में भी खंडित मूर्ति को नहीं रखना चाहिए। खंडित मूर्ति का सुंदर किसी जलाशय में विसर्जन करना चाहिए, लेकिन विसर्जन करने के पहले कुछ सूखे बादाम या मिठाई और फल से भोग लगा करके ही विसर्जन करना चाहिए। और भोग सामग्री को भी विसर्जन करते समय साथ में विसर्जन करना चाहिए। अगर आप इन उपायों को मानते हैं तो निश्चित रूप से आपके घर में की हुई पूजा सार्थक होगी और घर में रहने वाले लोगों को मानसिक शांति और प्रसन्नता प्राप्त होगी। कैसा होना चाहिए घर का पूजा घर, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। भाई पूजा घर में हमें देवताओं की मूर्तियां कहाँ और कैसे रखनी चाहिए ये जानेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अभी रुक कर लेते हैं राशियों का। दैनिक राशिफल में शुरुआत करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों का दिन मिला जुला असर वाला है। जहां आपके स्वास्थ्य में आज गिरावट की संभावना है, वहीं आपके परिवार में खुशी का भी माहौल होगा।
पूजा पाठ और धर्म कर्म में आप समय देंगे, जिससे आपको मानसिक प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। आज आपके दिन की शुरुआत भी किसी अच्छे काम से हो चुकी है। आज आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन स्वास्थ्य के दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना देखी जा रही है। मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं और यात्रा बेहद मनोरंजक होगी और निश्चित रूप से आपको इससे प्रसन्नता मिलेगी। यदि आपका कोई प्रेम संबंध है तो उसमें मजबूती आएगी और आपके दाम्पत्य जीवन से भी कलह समाप्त होगा। आज माता का सुख और सानिध्य आपको प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि भगवती दुर्गा की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ मिथुन राशि की ओर। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातक धन प्राप्ति के जो भी उपाय अपनाएंगे उसमें सफलता मिलेगी और आमदनी के नए नए रास्ते भी आपको मिलेंगे। स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट देखी जा सकती है और आज आपके वैवाहिक जीवन से अनबन समाप्त होकर के सुख और शांति का उदय होगा। बच्चों से जुड़ी हुई यदि कोई समस्या है तो उसका भी निराकरण आज होने वाला है। आज आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है कर्क की। क्या कहते हैं कर्क राशि के सितारे, आइए जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों को व्यवसाय में ज्यादा लाभ मिलने का योग बन रहा है। आज यदि किसी यात्रा पर आप निकल रहे हैं और ये यात्रा विशेष रूप से आपके व्यवसाय से जुड़ी हुई है तो निश्चित रूप से यह यात्रा आपके लिए सफलता देने वाली होगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। आज आपके दुश्मन आपके ऊपर प्रभावी होने की चेष्टा करेंगे, इसलिए आज आप बजरंग बाण का पाठ जरूर कीजिएगा। नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है। आपको दुर्गा जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि हमें अपने घर के जो पूजा घर है उसमें किस तरह की मूर्तियों या फिर तस्वीरों को लगाना चाहिए और इन तस्वीरों या फिर मूर्तियों को कैसे रखना चाहिए ताकि हमें पूर्ण फल मिल सके। पंडित जी बताइए। देखिए, बताना चाहूंगा कलौ चंडी विनायक को। कलयुग में गणेश और चंडिका, चाहे आप महालक्ष्मी को कह लीजिए, चाहे माता पार्वती को कह लीजिए, चाहे आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माता विंध्यवासिनी को कह लीजिए, ये सब चंडिका के ही रूप में आती हैं। तो वास्तु के अनुसार कम वजन की तस्वीरें और मूर्तियों को ही पूजा घर में रखना चाहिए। बहुत वजन की मूर्तियां घर में नहीं रखनी चाहिए। इनकी दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर मुखी हो सकती है। वैसे सबसे उत्तम जो स्थिति होती है, दर्शकों को बताना चाहूंगा, आप सबको बताना चाहूंगा, वो देवताओं का मुंह पश्चिम दिशा में हो। सिर्फ महाकाली और पंचमुखी हनुमान, इनकी स्थापना आप दक्षिणामुखी कर सकते हैं। इनका फेस दक्षिण की तरफ हो सकता है। बाकी गणेश, लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु, इन सबकी मुखाकृति पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। भगवान का चेहरा किसी भी वस्तु से ढका नहीं होना चाहिए, फूल और माला से भी नहीं। इस तरह से फूल माला देवताओं के ऊपर न चढ़ाएं कि वो पूर्ण रूपेण उनका आकृति स्वरूप उसी से ढक जाए, ऐसा नहीं। हाँ, श्री यंत्र का सहस्त्रार्चन करते समय, शिवलिंग पर सहस्त्रार्चन करते समय कुछ समय के लिए शिवलिंग और श्री यंत्र ढक जाते हैं, यह दोष नहीं है, लेकिन प्रयास करके फिर से पुष्पमाला या बिल्वपत्र ऊपर से हटा देना चाहिए। इन्हें दीवार से 1 इंच हर समय दूर रखना चाहिए। हर समय मूर्तियां जो भी आप रखते हैं उन्हें दीवार से सटाकर आप न रखिए। दीवार से थोड़ा सा अलग करके 1 इंच 2 इंच हटा करके ही रखिए और एक मूर्ति का मुंह दूसरे मूर्ति के आमने सामने भी नहीं होना चाहिए। 2 मूर्तियों का सन्मुख आमना सामना नहीं होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिए, कुछ लोग ज्यादा माता पिता के भक्त बनते हैं। ऐसे में माता या पिता की भी मूर्ति ले आकर के
पूजा स्थान के पूजा घर में लगा देते हैं। ये गलत है। देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ अपने पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। पूर्वजों की तस्वीर अगर आपको लगानी है तो अपने ड्राइंग रूम में दक्षिण की दीवार पर ऊंचाई पर लगा सकते हैं, पश्चिम की दीवार पर ऊंचाई पर लगा सकते हैं। लेकिन पूजा स्थान में ये मूर्तियां अगर रखी जाएं तो ऐसे लोगों की आत्माएं कभी मुक्त नहीं होती हैं और हर समय उन्हें प्रेत योनि में भटकना पड़ता है और उनकी आत्मा घर के लोगों के आसपास और सन्निकट भटकती रहती है। ऐसी शास्त्रों की मान्यता है। भगवान की उपासना करके अपने पूर्वजों के उत्तम गति के लिए जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो पुरुष एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करते हैं, निश्चित रूप से उनके पितरों का कल्याण होता है। वक्त के आज काल चक्र में पंडित जी हम सभी को यही बता रहे हैं कि भाई हमें अपने घर का पूजा घर कैसा रखना चाहिए। हमारे घर का जो पूजा घर है वो आखिरकार कैसा हो जिसको शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा महत्वता दी गई है। भाई छोटे छोटे से उपाय आपको करने हैं और इन छोटे छोटे उपायों को कर किस तरह से आप पूर्ण लाभ उठा सकते हैं एक पूजा घर का जो कि आपके घर में मौजूद है, यही आज काल चक्र में हम पंडित से जान रहे हैं। चलिए बात करते हैं उन मूर्तियों की, उन प्रतिमाओं की जो इस वक्त आपके घर के पूजा घर में रखी हुई है। किस तरह की मूर्तियां होनी चाहिए, कहाँ पर होनी चाहिए, किस दिशा में होनी चाहिए, तमाम खास बातें आइए जानते हैं। पंडित जी कैसी मूर्तियां या फिर कैसी प्रतिमाएं हों? देखिए, सही बात यह है कि इस विषय पर काफी दुविधा की स्थिति बनी रहती है कि हम कौन सा चित्र, कौन सी मूर्ति घर में रखें, कौन सी मूर्ति घर में ना रखें, क्योंकि कर्मकांड दुधारू तलवार है। अगर आपने पूजा पाठ की सही विधि का अनुसरण किया तो ये आपके लिए वरदान बन सकता है, लेकिन अगर कर्मकांड को आपने कहीं उल्टे ढंग से करने की कोशिश की तो ये विनाश का भी कारण बनता है। तो बहुत स्पष्ट बात बताना चाहूंगा कि आप अपने घर में 3 गणेश की मूर्तियां ना रखें। 2 गणेश की मूर्तियां तक आप रख सकते हैं। तीसरी गणेश की मूर्ति अगर साथ में है तो यह ठीक नहीं है। 3 मूर्तियां देवियों की भी एक साथ नहीं रखना चाहिए। सूर्य के 2 चित्र या प्रतिमाएं और 2 शंख ये भी घर में नहीं होने चाहिए। जैसे एक शंख अगर आपने पूजा स्थान में रखा है तो मोती शंख, गणेश शंख, दक्षिणावर्ती शंख, ऐसे शंखों को आपको अपनी तिजोरी या अलमारी में रखना चाहिए, जिससे धन की वृद्धि होती है। लेकिन पूजा स्थान में शंखों को सजा करके नहीं रखना चाहिए। मंदिर में 2 शिवलिंग भी नहीं होने चाहिए तथा शिवलिंग अंगूठे के आकार का ही होना चाहिए। बहुत बड़ा शिवलिंग पूजा स्थान में नहीं रखना चाहिए। साथ ही पूजा स्थल की नियमित पूजा शुरू करने के पहले अच्छे ढंग से सफाई होनी चाहिए। साथ ही प्रतिदिन विधि विधान से पूजन अर्चन भी करना चाहिए। सुगंधित धूप लगाने से घर का वातावरण भी पवित्र हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इन बातों का विशेष रूप से जो लोग ध्यान करते हैं, जो लोग ध्यान देते हैं, निश्चित रूप से वो लोग अपने जीवन में सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। तो छोटी छोटी बेहद सरल बातें हैं, इनका ख्याल रखिएगा। छोटे छोटे से उपाय हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि आप भी तो चाहते हैं कि आपको अपने घर में मौजूद पूजा घर का पूर्ण लाभ मिले और साथ ही अगर आपका मन अशांत है तो वहाँ पर बैठकर आपको शांति मिले। चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है सिंह राशि। जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातक पूजा पाठ और धर्म कर्म में समय देंगे। आज सिंह राशि के जातकों को यात्रा का योग बन रहा है और आज आपके बच्चों की तरक्की से आपका मन प्रसन्न रहेगा। माँ का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कन्या राशि की ओर, जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आप क्रोध पर अपना नियंत्रण रखें और अपने वाणी पर संयम बरतें, वरना क्रोध की अधिकता के कारण आपको कठिनाई हो सकती है। आज
कहीं से आपका रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा और आपको अपने पिताजी का सहयोग मिलेगा और पैतृक संपत्ति का भी योग बन रहा है। आज आपके दिन की शुरुआत किसी अच्छे और पवित्र कार्य से हो चुकी है। आज आपको चाहिए कि कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ाएं और बिल्वपत्र चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से शशि जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे का नाम है मानिक जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 18 अगस्त 1984। जी। दिन दिल्ली का बर्थ है, समय है 4:37। तो उसकी पत्नी उसको छोड़ गई है, वो तो वापस आएगी या क्या है? क्या कह रही हैं आपका? ये बोल रही है कि उसकी जो पत्नी है वो उसको छोड़ गई है, तो वापस आएंगी या नहीं? देखिए, आपने अपने पुत्र के बारे में प्रश्न किया है, तो आपके पुत्र भाव का स्वामी है बुध और उससे सप्तम भाव का स्वामी है बृहस्पति। बृहस्पति बुध का खडाष्टक योग परस्पर 6वां 8वां योग इस बात का संकेत कर रहा है कि उसके वापस आने की संभावना बिल्कुल न के बराबर है। बिल्कुल न के बराबर उनके आने की संभावना है। खास करके अभी निकट भविष्य में उनके आने की संभावना बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। भाई हमारा पूजा घर कैसा हो और उसमें रखी देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। आगे भी अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल ये जान लेते हैं पंडित जी से, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने ये मिस कर दिया है कि आज का दिन उनके लिए क्या कुछ कह रहा है, यानी कि मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल। चलिए एक बार फिर से जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है। परिवार में आपके खुशी का माहौल रहेगा और पूजा पाठ धर्म कर्म में आपका मन लगेगा। आज आपके दिन की शुरुआत किसी शुभ कार्य से हो चुकी है। आज आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपको वृषभ राशि के जातकों के बारे में बताना चाहूंगा कि आज वृषभ राशि के जातक अपने आमदनी और खर्चे पर विशेष रूप से संतुलन बनाने का प्रयास करें। आज मित्रों के साथ आपके यात्रा का योग बन रहा है, जो यात्रा निश्चित रूप से आपके लिए मनोरंजक होगी। प्रेम संबंध आपके मजबूत होंगे। माता का सुख और सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपको चाहिए भगवती दुर्गा की उपासना आप करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको आमदनी का नया मार्ग मिलेगा। आमदनी के नए रास्ते आज आप खोज लेंगे, लेकिन थोड़ी सी स्वास्थ्य में गिरावट की भी संभावना है। आज आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। निश्चित रूप से आज बच्चों से जुड़ी हुई यदि कोई समस्या है तो उसका भी समाधान आपको मिलने वाला है। आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज व्यवसाय में यदि आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में निश्चित रूप से आपको ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। और यदि आज कोई यात्रा आप कर रहे हैं और यात्रा व्यावसायिक उद्देश्य से है तो इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आज आपके दुश्मन, अगर आप राजनीति में हैं तो आपके दुश्मन आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप पर प्रभावी रहेंगे। और नौकरी में यदि आप हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगा। आज दुर्गा जी की उपासना आपको करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपका समय व्यतीत होगा। आज आपके यात्रा का भी योग बन रहा है। आपके बच्चों की तरक्की से आपका मन प्रसन्न रहेगा। माता का सुख और आपको सहयोग प्राप्त होगा। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। आज कन्या राशि के जातक अपने क्रोध पर पूर्ण रूपेण नियंत्रण रखें, वरना कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। आज कहीं से आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा और आपको अपने पिता का सहयोग और पैतृक संपत्ति से सुख प्राप्त होगा। आज आपके दिन की शुरुआत किसी अच्छे कार्य से हो चुकी है। आज आपको चाहिए कि शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करें, बिल्वपत्र चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल। चलिए बढ़ते हैं आगे और पंडित से जानते हैं कि अगर हम वास्तु की बात करें तो वास्तु के हिसाब से कैसा होना चाहिए हमारा पूजा घर, किस दिशा में होना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, वास्तु की अगर हम बात करें तो वास्तु के अनुरूप कैसा होना चाहिए हमारा पूजा घर? देखिए, वास्तु की बात अगर करें तो आपके घर का जो उत्तर और पूर्व का कोना है वहीं आपका पूजा स्थान होना चाहिए। और पूजा स्थान में आपके पश्चिम दिशा में खिड़की और दरवाजे आपको लगाना चाहिए। ये घर के अंदर लगाने की बात है।
वास्तु में घर के बाहर खिड़की दरवाजा लगाने का विरोध किया गया है पश्चिम और दक्षिण दिशा में, लेकिन ये घर के अंदर चूंकि आपका पूजा स्थान है, इसलिए दरवाजा आप पश्चिम दिशा में ही रखेंगे। पूजा घर के दरवाजे के ठीक सामने प्रवेश करते ही मूर्तियां नहीं रखी होनी चाहिए। पूजा घर में बनाया गया दरवाजा लकड़ी का होना चाहिए। ये लकड़ी का दरवाजा अगर अच्छी लकड़ी का है, शीशम, सागौन, चीड़ ऐसी लकड़ियों का है तो परम कल्याणकारी होगा, लेकिन बबूल, एल्पिस्टिक, नीम के दरवाजे नहीं होने चाहिए। वास्तु के अनुसार जिस जगह भगवान का वास होता है उस दिशा में शौचालय, स्टोर इत्यादि नहीं बनाना चाहिए। तो खास करके मैं बताता हूँ कि ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में जिन लोगों के भी घर में टॉयलेट बने हुए हैं, वहाँ पर चाहे देवी देवता स्वयं उतर कर आ जाएं, लेकिन सुख नहीं दे सकते। इसलिए ईशान कोण में शौचालय इत्यादि कभी भूल करके भी नहीं बनवाना चाहिए। पूजा घर के ऊपर या नीचे भी शौचालय नहीं बनाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और शौचालय के ऊपर दूसरे मंजिल पर पूजा स्थान या दूसरे मंजिल पे शौचालय हो और नीचे पूजा स्थान, यह भी अशुभ और शास्त्रों में निंदित कहा गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम में भी पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। पूजा घर के लिए प्रायः हल्के पीले रंग को शुभ माना जाता है, अतः दीवारों पर हल्का पीला रंग करवाया जाए। फर्श हल्के पीले या सफेद रंग के पत्थर का होना चाहिए। वैसे ईशान कोण में जो फर्श होती है वो जितनी चमकीली हो उतना ज्यादा भाग्य के लिए लाभकारी है। चमकती हुई टाइल्स भी आप मंदिर में जो पूर्व उत्तर की दिशा में है आप लगा सकते हैं। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि घर का वास्तु ठीक होगा। चलिए इसी के साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राशियों का। बात करते हैं तुला राशि की, जानते हैं लिब्रल्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों के दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से हो चुकी है। व्यवसाय में थोड़ा सा आज नुकसान हो सकता है, और आज यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। परिवार का सुख और सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपको चाहिए कि महालक्ष्मी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तुला के बाद बारी आ गई है वृश्चिक की, जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य से सचेत रहने की जरूरत है। धन हानि का योग बन रहा है। 7.5 का असर आज आपके ऊपर देखने को मिल रहा है। पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आमदनी में कमी का योग बन रहा है। ओम अंगारकाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं धनु राशि की ओर, जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। यदि आप धनु राशि के जातक हैं और नौकरी करते हैं तो निश्चित रूप से यदि आपका ट्रांसफर ड्यू है तो आपके ट्रांसफर का योग आज बना हुआ है। आमदनी के नए नए स्रोत भी आपको मिलेंगे। आज परिवार के लोगों के ऊपर दवाई पर भी आपका खर्च हो सकता है। आज आपकी सोच सकारात्मक रहेगी, इसलिए कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी आप बहुत धैर्य पूर्वक मुकाबला करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। आपको चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले अभिषेक। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी बताइए। अभिषेक का जन्म 9 मई 1985 को 2:35 पर दिन में गोंडा उत्तर प्रदेश में हुआ। अभिषेक जी आपका जन्म कन्या राशि में और कन्या लग्न में हुआ है। लग्न में चंद्रमा की स्थिति है। आपका भाग्येश शुक्र बुध के साथ उच्च का होकर के केंद्र में बैठा हुआ है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है। आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति नीच का होकर के आपके विद्या स्थान में बैठा हुआ है और उसका मालिक शनि अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो अभिषेक जी, जहां शिक्षा के क्षेत्र में आप बुद्धिमान होते हुए भी बड़ी सफलता नहीं प्राप्त कर पाए हैं, वहीं आपको बताना चाहूंगा कि भाग्य तो आपका अच्छा है,
लेकिन अभी जो दशा चल रही है 22 जून 2016 तक, ये आपके कारोबार, व्यवसाय और नौकरी के दृष्टि से बहुत अच्छी दशा नहीं है। इस समय आपके स्वास्थ्य में गिरावट भी देखी जाएगी। इसलिए आपको चाहिए कि राहु के मंत्र का जप ओम रांग राहवे नमः आप जरूर 18 दिनों तक 18 माला रोज करें और निश्चित रूप से दुर्गा जी की उपासना करें। दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का रोज जप आपके लिए लाभ पहुंचाएगा। अभिषेक जी, उम्मीद करते हैं जो उपाय पंडित जी ने आपको बताए हैं आपने नोट किए होंगे। इन उपायों को जल्द से जल्द कीजिएगा। दिव्यांगी जुड़ गई हैं कोलकाता से, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। दिल्ली से अनीता जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। अनीता जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो मैम जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में और बेटे के बारे में पता करना है। जी, उनकी उम्र बताकर सवाल बोलिए। मेरी बेटी की उम्र है 10 फरवरी 2000। जी, सवाल बोलिए। समय है उसका 3:12 दिल्ली। सवाल बोलिए। मुझे उसके पढ़ाई के बारे में और भविष्य के बारे में बात करनी है, पूछना है। जी, देखिए, आपने प्रश्न अपने बेटी के बारे में किया है तो मैं बताना चाहूंगा, बेटी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बेटी की पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, बेटी दुनिया में सफल रहेगी। इसको आगे चल करके प्रशासनिक नौकरी के लिए आपको तैयार करवाना चाहिए। और जहाँ तक प्रश्न कुंडली के आधार पे उत्तर का सवाल है तो मैं बताना चाहूंगा कि 22वें वर्ष में इसका पूर्ण रूप में भाग्योदय भी हो जाएगा और किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में इसको सफलता भी मिलेगी। गंगानगर राजस्थान से सरिता जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ जी, मेरा नाम सरिता रानी है। मैं मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी बेटी का जन्म 3 अक्टूबर 2007 में हुआ है। ये गुरुजी बताना मांगलिक है या नहीं, और ना पाप की पहचान बताना। मांगलिक दोष इनके जीवन पे प्रभावी नहीं रहेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इनका भविष्य भी ठीक होगा और अभी इतने छोटी बच्ची के भविष्य के बारे में बहुत कुछ कहना उचित नहीं है। चलिए इसी के साथ रुक करते हैं मकर राशि का, जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। जहां मकर राशि के जातकों का आज हर काम में मन लगेगा, वहीं धन लाभ का भी योग बन रहा है। मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि कुत्ते को रोटी खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। झारखंड दुमका से एक दर्शक जुड़ गए हैं, सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। सुरेंद्र जी, हम अपने पुत्र के बारे में पूछना चाहते हैं, जिसका नाम है सुमित सिन्हा और उसका जन्म है 24/11/1984 सुबह 9:23 पर दुमका, झारखंड से। जानना है कि उसकी शादी कैसी होगी, कब होगी, कहाँ होगी, और उसका शादी लव मैरिज होगा कि बहुत देर हो गया शादी में। अभी आपके बेटे के विवाह का शीघ्र भविष्य में कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 19 जून सन 2014 के बाद इनके विवाह का आंशिक योग बनना शुरू होगा। जहां तक विवाह की बात करें तो इनका विवाह अपने जन्म स्थान से पश्चिम दिशा में होगा, लेकिन ये विवाह 2015 में ही होने की संभावना है। 2014 में ये विवाह होने की संभावना बहुत न्यून है। अच्छी लड़की के साथ विवाह होगा, अरेंज मैरिज होगा। चलिए बढ़ते इसी के साथ आगे, रुक करते हैं अगली राशि का जो कि है कुंभ राशि। जानते हैं कि एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों को परीक्षा में सफलता मिलेगी। आज कोई यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। पिता के सहयोग से बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। आज थोड़ा सा जीवन साथी से अनबन हो सकती है। हनुमान जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं, बनवारी लाल जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। 29/4/1952। जी, सवाल बोलिए। मेरा मकान नहीं बन रहा है और मेरा कारोबार भी बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। जी,
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य है, लग्ने शुक्र है। सूर्य और शुक्र की स्थिति परस्पर तृतीय एकादश बनी हुई है। मकान का योग तो जल्दी से बन जाएगा, सिर्फ आपको एक ठोस योजना बनाने की जरूरत है। लेकिन आपने जो प्रश्न किया है, द्वितीय भाव में बृहस्पति की स्थिति इस बात का संकेत है कि आर्थिक स्थिति में अभी आपके मजबूती नहीं है। आपको चाहिए कि आप बृहस्पतिवार के दिन तुलसी की माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप किया करिए और बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करिए। बढ़ते हैं मीन राशि की ओर, जानते हैं पाइसेस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों के खर्चे में बढ़ोतरी होगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और सरकार से लाभ मिलने की भी संभावना है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आज आपको चाहिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करें। जय मां विंध्यवासिनी।